नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में, और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि ये कौन सी मूवी के अंदर आ रहा है, इसकी जर्नी कैसे रही और ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 और JF-17 के मुकाबले कैसी टक्कर दे सकता है। सारे इसके टेक्निकल फीचर्स को देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया ने फाइनली अपने तेजस फाइटर जेट को पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लगा दिया, और ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, और साथ ही इसकी 37 साल लंबी जर्नी का एक क्लाइमैक्स था। और अभी दोस्तों दिसंबर मंथ के अंदर कंगना रनौत की मूवी आ रही है तेजस, जिसके अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के वैलर के बारे में भी बताया होगा, और साथ में इसका फोकस होगा तेजस फाइटर जेट पे, जो इसकी सारी जर्नी को बताएगा। दोस्तों ये बात है 1980 की, जब हम MiG-21 को फ्लाई कर रहे थे और हमें ये फाइटर जेट बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसके स्पेयर पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो रही थी, और दूसरा इसके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स ये भी सोच रही थी कि जब MiG-21 रिटायर होने वाले होंगे तो उसके बाद में क्या किया जाएगा, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सीधी 40% कम होने जा रही थी 1994-95 तक। तो फाइनली दोस्तों 1983 के अंदर DRDO को काम दिया गया कि एक ऐसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण करे जिससे न केवल हमारा लोकल फाइटर जेट बने, बल्कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी डेवलप हो, और साथ ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट बने जिसका हम एक्सपोर्ट भी कर सके। लेकिन दोस्तों ये इंडिया का दूसरा फाइटर जेट प्रोग्राम था। इससे पहले हमने HF-24 मारुत को भी बनाया था, लेकिन उस समय उसके अंदर बहुत सी लिमिटेशन थी और हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे होने की वजह से हम इसको आगे नहीं बढ़ा सके और वो बंद हो गया। लेकिन दोस्तों अब चूंकि तेजस फाइटर जेट बन भी चुका है, डिप्लॉय भी किया जा चुका है, तो इसका मुकाबला अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे होगा तो वो या तो चाइना मेड JF-70 या फिर US मेड F-16 से होगा। और दोस्तों ये तीनों ही फाइटर जेट लगभग कॉमन है। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इन्हें डिजाइन किया गया है दिन और रात के अंदर कॉम्बैट रोल निभाने के लिए, और इनकी कैपेबिलिटी की बात करें तो मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। एरियल अटैक कर सकते हैं, एयर टू सरफेस अटैक, रिकनिसेंस, इंटरसेप्शन, और इसके अलावा एनिमी के एयर डिफेंस को ब्रेक करने के लिए भी ये काम कर सकते हैं और एक डेटरेंस प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही तीनों ही 4th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। और दोस्तों LCA तेजस दुनिया का सबसे लाइट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसका वजन सबसे कम है, तकरीबन 6500 किलोग्राम होता है, और ये इसका टेक ऑफ वेट है 13300 किलोग्राम, जबकि JF-17 का टेक ऑफ वेट है मैक्सिमम जो है वो है 12474 किलोग्राम। वहीं F-16 की बात करें तो ये इन तीनों के अंदर भारी है। इसका वेट 9207 किलोग्राम है, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 21772 किलोग्राम। यानी इसके एमटी और टेक ऑफ वेट के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि F-16 ज्यादा फ्यूल और वेपन कैरी कर सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो तेजस की लंबाई जो है 13.2 मीटर है, इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर है, हाइट 4.4 मीटर है। वहीं JF-17 की लंबाई 14.93 मीटर है, विंग स्पैन 9.48 मीटर है, और हाइट 4.77 मीटर है। और F-16 की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी लेंथ 15 मीटर है, वहीं इसका विंग स्पैन 9.4 मीटर है। लेकिन ओवरऑल एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो तेजस जो है वो सबसे स्मार्टेस्ट फाइटर जेट है। अब दोस्तों मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें, जिसमें दुश्मन को चकमा देना होता है अपनी पोजीशन बदल के, तो उसके अंदर तेजस का जो एरोडायनामिकली अनस्टेबल टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे बेस्ट है, और दोनों फाइटर जेट से ये ज्यादा बेटर है मैन्यूवरेबिलिटी के अंदर। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें स्पीड की, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जाता है F-16 को, क्योंकि इसकी स्पीड मैक 2+ है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2470 किलोमीटर पर आवर। वहीं LCA तेजस और JF-17 की बात करें तो इनकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक है, यानी कि 1975 किलोमीटर पर आवर। लेकिन तेजस फाइटर जेट की ये खासियत है कि ये सुपरसोनिक स्पीड किसी भी एल्टीट्यूड पे हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सर्विस सीलिंग की, यानी कि कितनी ऊंचाई पर फाइटर जेट जा सकता है, तो ये एडवांटेज जाता है JF-17 को, क्योंकि ये 54,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। वहीं LCA तेजस और F-16 50,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सा फाइटर जेट कितनी दूरी तक ऑपरेशन कर सकता है, या बात करें कि ऑपरेशनल रेंज की, तो F-16 सुपीरियर है। इसकी रेंज 3900 से 4220 किलोमीटर है। वहीं तेजस और JF-17 की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर और 2037 किलोमीटर है। यानी तेजस फाइटर जेट
JF-17 से बेटर है और F-16 से थोड़ा सा कम है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें वेपनरी की तो इसके अंदर तेजस को जरूर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि तेजस के पास रशियन मिसाइल भी है, इसराइली मिसाइल भी है और हमारी खुद की अस्त्रा मिसाइल भी होगी, और इसके अलावा ब्रह्मोस का भी एक वर्जन इसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ऐसे में JF-17 हो या F-16 हो, वो तेजस का मुकाबला वेपन सिस्टम के मामले में कभी भी नहीं कर पाएगा। वहीं दोस्तों तेजस के ऊपर हाईली रिलायबल क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। और दोस्तों ह्यूमन मशीन इंटरफेस अच्छी तरह से हो सके, इफेक्टिवली हो सके, इसके लिए तेजस के अंदर ग्लास कॉकपिट लगाया गया है, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले भी दिया गया है, हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है और साथ ही स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम भी दिया गया है। वहीं दोस्तों तेजस के रडार सिस्टम की बात करें तो इसे इंडिया और इसराइल के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। इसका डोपलर मल्टी मोड मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस देता है एयर टू एयर और एयर टू सरफेस कॉम्बैट के दौरान, और इसका रडार कई मल्टीपल टारगेट को एक साथ में मैप कर सकता है। और दोस्तों ये प्रोग्राम 1983 के अंदर बात की गई थी, शुरू हुआ था, उसके बाद 1986 के अंदर 575 करोड़ रुपए दिए गए थे और पहली फ्लाइट इसकी 2001 के दौरान हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नाम दिया था तेजस। और दोस्तों इसके अंदर कितना ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट लगा है तो आपको बता दें, नवंबर 2016 के अंदर लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट ने बताया था कि इसके अंदर वैल्यू के हिसाब से लगभग 60% कंटेंट इंडियन है, और अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 76%। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसके अंदर जो इंजन लगेगा वो जनरल इलेक्ट्रिक का लगेगा, जो अमेरिका की एक कंपनी है, जबकि दोस्तों इंडिया ने लगभग 2000 करोड़ रुपए कावेरी इंजन के ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन वो उतनी थ्रस्ट नहीं दे सका जितनी हमें चाहिए थी। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कावेरी इंजन ही इसके ऊपर लगाया जाए। तो जो भी हो दोस्तों, चाहे 3 डिकेड लग गए इसको डेवलप होने में, लेकिन ये हमारे लिए प्राइड की बात है, और साथ ही ये मेड इन इंडिया है और इसके अंदर मैक्सिमम इंडिजिनस कंटेंट है। इसके वेपन सिस्टम भी आने वाले समय में लोकल बने होंगे, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमने खुद डेवलप की है, बहुत कम चीजें हैं जो बाहर से ली गई हैं। इसके अलावा अगर आप इसका कंपैरिजन साफ ग्रिपन से कर लें तो उसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा कंटेंट बाहर से आया हुआ है, एक तरह से उसको असेंबल किया गया है, जिसे हम MMRCA के लिए लेने भी जा रहे थे, अभी फाइनल नहीं है लेकिन वो एक कंटेंडर के रूप में है। तो ऐसे में तेजस फाइटर जेट तो उससे कहीं ज्यादा लोकल बना है, उसके अंदर कंटेंट इंडिजिनस है। तो ऐसे में ये दोस्तों वाकया में ही गर्व की बात है। धन्यवाद, जय हिंद।